सिंपल साइंस समझना पड़ेगा अपने को ब्रेन का, क्योंकि जो भी होना है ना वो यहीं से होना है। एक संत है, वो चाहते थे भगवान को पाना, उनके ईश्वर को पाना। उन्होंने प्रयास करना शुरू किए, प्रयास करना शुरू किए, प्रयास करना शुरू किए। जितने प्रयास उतनी तकलीफ है और उतनी हार उनको मिलते जा रही। आखिरी में वो थक चुके थे बहुत। अपन भी करते ना ऐसा बिजनेस के लिए, बढ़ाने के लिए, और थक चुके थे। एक दिन बहुत गरीब सी हालत में रहते थे, कुटिया में थे। एक दिन एक चोर उनकी कुटिया में आया। चोर आया, वो सोए थे क्योंकि कुछ भी नहीं था उनके पास, तो सिर्फ लोटे और 2-3 चीजें थी। चोर अंदर आता है, देखता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं। उनकी आंखें खुल जाती हैं, फिर भी वो लेटे रहते हैं। चोर आता है, चेक करता है, कुछ भी नहीं घर के अंदर, सिर्फ एक लोटा रहता है। लोटा लेता है और लेके भागने की कोशिश करता है। वो उसको रोकते नहीं है, लेकिन एंड में जाके जब वो बाहर निकल जाता है तो वो भी बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद चोर को बोलते हैं, रुक भाई। चोर डर जाता है और बोले, यार मेरे को क्यों रोक, लेकिन मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है ना, मैं तुझे कुछ कहने वाला हूं, लेकिन मैं तुझसे सिर्फ छोटी सी बात पूछता हूं, क्या तेरी जिंदगी का कितना खराब दिन है आज? तूने इतना जबरदस्त प्रयास किया और तुझे मिला तो कुछ भी नहीं। चोर का थोड़ा कॉन्फिडेंस बाहर आया, बोले बंदा मुझे कुछ भी नहीं करेगा। फिर बोले, यार सही में खराब दिन है ना? बोले नहीं, मैं बहुत खुश हूं। चोर ने क्या बोला? मैं बहुत खुश हूं, मुझे उस भगवान पे विश्वास है कि वो एक दरवाजे को बंद कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं दरवाजे पे ठोकता गया तो किसी ना किसी दरवाजे के पीछे मेरे लिए उसने खजाना रखा है। वो संत सोच रहे थे कि यार जो बंदा निगेटिव काम कर रहा है उसके पास इतना बिलीफ परमात्मा के लिए, और हमारे पास। तो उस दिन उन संत ने फिर से क्या करना शुरू किया? बोले नहीं, मुझे और प्रयास करना पड़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जब अच्छा काम करने भी जाते हैं तो हमारा विश्वास कम पड़ जाता है? आज उसी चीज को हमको समझना है। मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक बंदा आया था, बोले यार सर बहुत परेशान हूं। बिजनेसमैन था, छोटा बिजनेसमैन था, लगभग एज 34। बोले यार मेरे को ना हिम्मत करने की जो वो ताकत थी वो खत्म हो गई मेरे पास, रिस्क लेने की ताकत खत्म हो गई। कैसे लूं रिस्क? तो मैं उसके बैंक में गया। शुरुआत के अंदर उस बंदे ने लगभग जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो 24-25 लाख रुपए बनाए थे। लेकिन इमीडिएट एक समय ऐसा आया कि 6 लाख का नुकसान लगा। जो एक साथ लगा, 24 लाख कमाने में 3 साल लगे, 6 लाख गंवाने में सिर्फ 3 महीने लगे। और उसके बाद उसके विश्वास की शक्ति पूरी खत्म हो गई। वो 24 लाख भूल गया और छोटे से अपने दायरे में सीमित होके बैठ गया कि बोले अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यार इतना नुकसान में खा के, बार बार नुकसान खा के तो 24 भी चले जाएंगे। उस विश्वास की शक्ति को खो बैठा। और ऐसा ही हर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल या वो सर्विस में हो, कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉकिंग मोड में महसूस करता है। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, यहां पे जिसने सबसे ज्यादा तरक्की की है ना, यहां पर भी वो भी इंसान कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग मोड में अपने आप को फील करता है। वो अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, वो क्षेत्र गोल फेलियर्स हो सकते हैं। कहीं लक्ष्य बनाया और फेल हुए, और फेल के बाद हम अरे यार मुझसे तो नहीं होगा, दैट इज ब्लॉकिंग मोड। उसके बाद अगर मैं बात करूं, स्ट्रेटेजिक फेलियर्स होते हैं, हमने स्ट्रेटेजी बनाई और कहीं ना कहीं हम फेल होते हैं। और ब्लॉकिंग मोड की अलग अलग का, सबका ब्लॉकिंग मोड अलग अलग होगा, वो रिलेशनशिप में भी होता है। इसके बाद अगर मैं बोलूं मनी लॉस फेल्यूर, जो मैंने आपको बताया, एक बार नुकसान खाने के बाद इंसान वापस अरे बोले मुझसे नहीं होगा। इसके बाद सेल्स रिजेक्शन। मैं सेल्स ट्रेनर हूं प्योर, तो मैं सेल्स ट्रेनर हूं, तो सेल्स में मुझे मालूम है कि 100% रेशियो होता है, वो 10:1 होता है। हर जगह कहीं ना कहीं एवरेज होता है, लॉ ऑफ एवरेज, कि आप अगर 10 को जाओगे तो 1 आपके पास आएगा। और सबको मालूम है, लेकिन उसको 9 को झेलना हर इंसान के लिए तकलीफदायक। मुझे मना क्यों किया, मुझे मना क्यों किया इन लोगों ने?
दैट इज फेलियर, वहां ब्लॉक होते हैं। उसके बाद लर्निंग फेलियर्स, कहीं वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, हम सीखते हैं पर हम सीख नहीं पाते हैं, बोले यार फोकट पैसे वेस्ट हो गए, कोई मतलब नहीं है, अगली बार प्रयास नहीं करते, अगली बार प्रयास, बोले कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं, और वहां पर जाके ब्लॉक हो जाते हैं। ड्रीम्स तो बड़े बड़े, हर बंदा बड़े ड्रीम से ही स्टार्ट करता है, लेकिन ये फेल्योर नाम की चीज जो होती है ना कहीं यहां पकड़ती है और भागना बंद करवा देती है। स्वामी ज्ञान वत्सल स्वामी को सुना है इनको, यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियो था, कभी आप सुनोगे तो मजा आ जाएगा आपको, और पूरे प्रोफेशनल वीडियो कॉर्पोरेट में देते। तो इनको जब मैं सुन रहा था तो ये एक बंदे के पास बैठे थे जो लगभग 20 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में साल की इनकम थी इस बंदे की। बोले यार कंपनी के लोग तुमको अपॉइंट करते हैं तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज में, बोले ऐसा कौन सा, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा बायोडाटा उनके पास रहता है, आखिर तुमसे वो क्वेश्चन पूछते क्या है? ना स्टडीज के बारे में पूछ सकते हैं उनसे, ना उनके बैक प्लान्स के बारे में पूछ सकते हैं कि तुमने क्या किया, कि कौन सी कंपनी में, सब मालूम होता है, 50 करोड़ दे रहे हैं मतलब सब पूरा क्लियर है, क्वेश्चन पूछते क्या है? तो वो जो बंदा बैठा था ना उसने बोला एक ही क्वेश्चन पूछते हैं और हम लगभग 40 मिनट तक उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। कितने मिनट तक? बोले वो क्वेश्चन क्या है? बोले अपनी जिंदगी में तुम सबसे जबरदस्त फेल कब हुए और उससे बाहर निकलने के लिए तुमने क्या किया। इट मीन्स फेलियर तो उनको भी आते हैं, ये कंपलसरी है। तो ये मैटर नहीं करता कि हम कितनी बार गिरते हैं, मैटर ये करता है कि हम गिर के कितनी बार उठ जाते हैं, क्योंकि वो तो कंपलसरी आइटम है गिरना। तो बचपन से जब चलना शुरू करा तो भी काउंटिंग भी नहीं है, काउंटिंग भी नहीं है। तो जब वर्स्ट कंडीशंस आती हैं, बेकार कंडीशंस आती हैं, दिमाग मना कर देता है कि भाई नहीं होगा, उस समय हम क्या करें और कैसे अपने आप को मोटिवेट करके बाहर निकले, क्योंकि रास्ते उस समय सबसे ज्यादा बंद होते हैं और जो उन रास्तों से निकला है ना उसको मालूम कि ये रास्ते सबसे ज्यादा बंद होते हैं। तो लीडर्स जो लोग होते हैं ना उनको एक चीज मालूम होती है, बिजनेस इज अ गेम, बिजनेस इज अ गेम एंड प्ले विद कॉन्शियस माइंड। ये दो चीज समझाने वाला हूं आपको कि बिजनेस एक गेम है और आप कॉन्शियस माइंड के साथ इसको खेलो। गेम में क्या होता है? सिर्फ जीत ही जीत होती क्या? हाँ, हार भी कंपलसरी। तो आप जिस गेम के अंदर हो उसमें सिक्के के दो पहलू होंगे, और अगर जिसको हार नहीं हो रही है वो बिजनेस में नहीं है, वो बिजनेस में नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को पूरा पैक कर लिया है और अब वो बिजनेस में तो है लेकिन सैलरी माइंडसेट के साथ है, ना कोई रिस्क, ना कोई टेंशन, ना कोई मगजमारी, बैठ चुका है चुपचाप, क्योंकि अब फेल्यूर से वो बंदा डर गया। तो लीडरशिप लॉ है, परेटो प्रिंसिपल है। परेटो प्रिंसिपल एक चीज बोलता है कि लाइफ में 20-80 का रेशो होगा हमेशा। कुछ भी करो आप, आपके जो अलमीरा में कपड़े होते हैं ना उसमें जो 80% कपड़े होते हैं आप वो 20% टाइम पहनोगे, और जो 20% कपड़े हैं उसको आप 80% टाइम पहनोगे। चेक कर लेना, ये ऐसे बहुत सारे रूल्स है, अगर आप परेटो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ोगे ना तो ये 100% बैठता है। लेकिन लीडरशिप में ये बैठता है कि अगर आप जिंदगी में 10 डिसीजंस लोगे, कितने? 10, तो सिर्फ 2 ही सक्सेसफुल होंगे। कितने? अब लोगों को ये लगता है कि मैं डिसीजन ले रहा हूं तो परफेक्ट ही होना चाहिए क्योंकि मैं ले रहा हूं। अरे भाई, भगवान के यहां से नहीं आया है, और ये बोल गए हैं कि 10 में से सिर्फ 2 ही सक्सेसफुल होंगे, बाकी 8 या तो ओके होंगे, एवरेज होंगे, या घटिया होंगे। लेकिन लीडर्स को यह मालूम पड़ गया कि इससे भी आगे चलना पड़ेगा, जब जाके हमको वो एक रास्ता या 2 रास्ते मिल जाएंगे। तो अगर आप गोल फेलियर की बात करो तो 10 में से 2 गोल ही आप अचीव शुरू में कर पाओगे। अगर आप अपनी मनी फेलियर की बात करो तो कहीं ना कहीं जब रिस्क लोगे तो 10 में से 2 बहुत बेहतरीन पास होंगे, 8 एवरेज, गुड या वर्स्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप अली बाबा को भी देखोगे, चेयरमैन, जैक मा,
शुरुआत करी, सब जगह से पैसा बटोरा और लगा दिया चाइना येलो पेजेस में, और जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा। देना अलग की अलग बात, लेकिन फिर खड़े हुए और फिर रिस्क ली और अलीबाबा बना दी, जो आज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। लेकिन उनको मालूम था कि ये फेल्यूर आना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेल्स रिजेक्शन की, तो अमेज़न का जो रिजेक्शन रेशो है वो कितना है मालूम? 99%। मैंने पढ़ा था कि 26 करोड़ लोगों ने उनकी वेबसाइट को क्लिक किया और 22 लाख लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा। इतना बड़ा रिजेक्शन रेशो। लेकिन उन बंदों को यह मालूम है कि अगर हम अपना वॉल्यूम्स बढ़ा दें तो यही रिजेक्शन हमारे लिए बेनिफिट हो जाए। और एक छोटा सा इंसान एक में भी तकलीफ में आ जाता है, मेरे को मना क्यों करा? वहां पे 99 में भी मस्तियां कर रहे हैं, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान बन गया। 99% रिजेक्शन रेशो। तो 10 जब भी आप डिसीजंस लोगे हर जगह, तो 2 जबरदस्त पास होंगे। लेकिन तकलीफ यह है कि 8 तकलीफदायक जो डिसीजन है उनसे गुजरना पड़ेगा। मैंने देखा है टैलेंटेड बंदों को नॉर्मल बंदों से हारते हुए, टैलेंटेड बंदों को नॉर्मल बंदों से हारते हुए। उसका मेन कारण है कि एक बंदा एक्शन बहुत लेता है और दूसरा टैलेंटेड ज्यादा होता है, तो आखिरी में जीतता तो एक्शन लेने वाला है, क्योंकि वो मार खा खा के यहां पे कड़क कर लेता है। बोले अब दर्द खत्म हो गया, अब दर्द खत्म हो गया। द कॉइन लॉ, आज शाम को ये एक छोटा सा कानून है, छोटा सा लॉ है, इसको घर पे जाके ट्राई करना। बड़ी बड़ी शर्त लग गई है, अगर आप हेड और टेल ईमानदारी से करोगे तो कोई भी या तो हेड या टेल 10 टाइम्स एक ही साथ एक ही बार आ ही नहीं सकता है। आपने सिक्का उछाला, 1 बार हेड, आपने सिक्का उछाला 2 बार हेड, आपने सिक्का उछाला 3 बार हेड, आपने सिक्का उछाला 4 बार हेड, लेकिन वो 8-9 बार आ जाए, ऐसा आज तक संसार में नहीं हुआ। ये कॉइन भी बोलता है कि 2 बार तो मैं जीतूंगा, 2 बार तो, लेकिन ये है कि अब इसमें जगह आप लक की बात करोगे ना, तो हो सकता है पहली बार में जीत जाओ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 8वीं बार में ना जीतो। ये नहीं हो सकता है कि आप 8वीं बार ना जीतो, तो जीतना तो कंपलसरी है। अब स्टूडेंट्स को देख लो, 90% लेके आते हैं, मम्मी पापा खुश होते हैं और उनके आगे काम कर रहे होते हैं जो एक्शन बहुत लेते हैं।